बात 320 की है। एक ऐसा दिन आया जब राजा धनानंदा ने राजगुरु चाणक्य को भरी सभा में अपमानित किया और गुरु चाणक्य ने इस बेइज्जती से आक्रोश में आकर राज दरबार त्याग देने का निर्णय लिया। रास्ते से गुजर ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर बगल में खेल रहे कुछ बच्चों पर पड़ती है। उन सब में एक विशेष बालक था जो राजा की भूमिका निभा रहा था। खेल खेल में ही खाने की चोरी के आरोप में कुछ बच्चे एक बच्चे को पकड़कर राजा के सामने ले आते हैं। राजा उस चोर को 5 कोड़े की सजा सुनाता है और फिर खुद को भी 10 कोड़े मारने का फैसला करता है। चाणक्य ये देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में चाणक्य उस बच्चे से पूछते हैं, आपने खुद को 10 कोड़े क्यों मारे? बच्चे ने जवाब दिया, जो राज्य भूख से तड़प रहा है और लोग खाने की चोरी तक कर रहे हैं, उस राज्य का राजा इसी लायक है। एक छोटे से बच्चे के मुझ से इतनी न्यायप्रिय बात सुनकर चाणक्य काफी प्रभावित हुए और वो उस बच्चे के साथ उसके मां के पास गए। उसकी मां से मिलने के बाद गुरु ने उनसे उस बच्चे को साथ ले जाकर शिक्षा देने का आग्रह किया। इस पर कुछ सोचने के बाद उस बच्चे की मां ने बच्चे को उनके के साथ ले जाता है, साथ जाने की अनुमति दी और अगले ही दिन चाणक्य इस बालक को अपने गुरुकुल ले गए। कालांतर में यही बालक धनानंदा को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात होते हैं और एक विशाल मौर्यन एम्पायर की नींव रखते हैं। स्वागत है आपका राजन सागा ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट रूलर्स के इस एपिसोड में। भारतवर्ष के इतिहास में हमने कई सारी डायनेस्टीज के बारे में सुना है, पर आज हम एक ऐसे महान राजा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आप भारत का पहला महान शासक भी कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उस शासक की जिन्होंने आज से करीब 2000 साल पहले ही एक अखंड भारत की स्थापना कर दी थी। ये कहानी है भारत के महानतम राजाओं में से एक चंद्रगुप्त मौर्य के, जिसने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के दिखाए रास्तों को फॉलो करते हुए नंदा एम्पायर जैसी एक विशाल एम्पायर का खात्मा किया और महान मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। मौर्यन एम्पायर के एक्सपेंशन की बात करें तो ये ईस्ट में बंगाल और असम से लेकर वेस्ट में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, नॉर्थ में कश्मीर और नेपाल से लेकर साउथ में डेक्कन प्लेटो तक फैला हुआ था। 30 साल तक इस विशाल एम्पायर पर शासन करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन त्याग दिया और जैन मॉन्क बन गए। आखिर में जैन धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपने अंतिम सालों में सल्लेखना रिचुअल परफॉर्म करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। आज के वीडियो में हम इसी महान रूलर की भव्य साम्राज्य के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह नंदा डायनेस्टी का अंत करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए एम्पायर की शुरुआत की। उनके रेन में भारत में क्या क्या डेवलपमेंट्स और चेंजेस हुए और हमारे इतिहास में इस लेजेंड के कौन कौन से मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। चंद्रगुप्त की ओरिजिन और लिनेज। चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन्स के बारे में कई सारी थ्योरीज और लेजेंड्स हैं। चंद्रगुप्त का जन्म पाटलिपुत्र यानी मॉडर्न डे पटना के पास हुआ था और उनकी मां का नाम था मूरा। माना जाता है मूरा नंदा डायनेस्टी में एक दासी थी। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य क्षत्रिय यानी एक वॉरियर क्लैन से बिलोंग करते थे। जब चंद्रगुप्त अपनी मां की कोख में थे तभी एक बैटल में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ऐसी सिचुएशन में उनकी मां अपने भाई के घर पाटलिपुत्र शिफ्ट हो जाती है, जहां चंद्रगुप्त का जन्म हुआ और आगे जाकर वो चक्रवर्ती सम्राट बने। कुछ सोर्सेस के अनुसार चंद्रगुप्त नंदा प्रिंस और मूरा के इलेजिटिमेट चाइल्ड थे। चंद्रगुप्त को लेकर यह भी क्लेम किया जाता है कि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते थे और उन्हें उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स द्वारा अबैंडन कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें एक पेस्टल फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और उनका लालन पालन किया और फाइनली चाणक्य द्वारा गाइड किया गया। ये तो बात हो गई उनके जन्म और अर्ली चाइल्डहुड की। अब आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त के मिलने के बाद क्या हुआ, कैसे उन्होंने उस समय के सबसे शक्तिशाली नंद एम्पायर को उखाड़ फेंका। एंड ऑफ नंदा एम्पायर। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने के बाद उन्हें अपने साथ तक्षशिला ले गए, जहां उन्होंने चंद्रगुप्त को वो हर एक विद्या में कुशल बनाया जो एक महान एम्परर बनने के लिए जरूरी था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और गुरु चाणक्य के लिए नंदा एम्पायर को हराना कोई आसान काम नहीं था। न केवल धनानंदा के पास एक विशाल सेना थी, बल्कि उनके पास अमात्य राक्षस जैसे कुशल स्ट्रेटजीज भी थे जिनसे इन दोनों को पार पाना था। खैर, शुरू में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदा सेना के हाथों कई करारी डिफीट्स का सामना करना पड़ा था। एक बार की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य और गुरु चाणक्य अपने एक शिष्य के घर में रात को भोजन कर रहे थे। उन्हें भोजन में गर्म खिचड़ी दिया गया था। उनके साथ उस घर का एक बच्चा भी भोजन कर रहा था।
उस बच्चे ने जैसे ही खिचड़ी के बीच में अपना हाथ डाला, उसका हाथ जल गया और इस पर उसकी मां ने उसे डांटते हुए खिचड़ी को साइड से खाने की सलाह दी। गुरु चाणक्य यह बात सुनते ही रुक गए और वो हुए इसे अपने वॉर स्ट्रैटेजी से जोड़ के सोचने लगे। कुछ देर बाद ही उनको अपनी स्ट्रैटेजी में गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए कि जिस तरह गर्म खिचड़ी में सीधे हाथ डालने से बच्चे का हाथ जल गया था, ठीक उसी तरह नंदा एम्पायर पर सीधे हमला करने की वजह से चंद्रगुप्त हार रहे हैं। बाद में उन्होंने चंद्रगुप्ता के साथ मिलकर नई स्ट्रैटेजी बनाई और इस बार उन्होंने चंद्रगुप्ता को नंदा एम्पायर पर सीधे अटैक करने के बजाय छोटे छोटे राज्यों के साथ अलायंस या फिर उन्हें एक एक करके हराने की सलाह दी। उसी समय भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अलेक्जेंडर सेल्यूकस को अपना राज्य सौंपने के बाद ग्रीस की ओर लौट चुके थे। उनके लौटने के बाद भारत के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में गवर्नर्स ने खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया और ऐसे सिचुएशन को देख के चाणक्य की एडवाइस फॉलो करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने लोकल रूलर्स के साथ अलायंस फॉर्म की और एक एक कर सारे गवर्नर्स को डिफीट करना शुरू कर दिया। इस तरह चंद्रगुप्त ने मगध के बॉर्डर्स रीजन्स पर सिचुएटेड पंजाब के रीजन्स में खुद को एस्टैब्लिश कर लिया, जो कि चाणक्य के अकॉर्डिंग नंदा एम्पायर को एंड करने की परफेक्ट जगह थी। बाद में अपने मेंटर चाणक्य के कहे अनुसार चंद्रगुप्त ने हिमालयन रीजन के किंग पर्वताका के साथ हाथ मिलाया और एक ह्यूज आर्मी फॉर्म की, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इस कंबाइंड फोर्सेस के मदद से नंदा एम्पायर पर अटैक कर दिया और धनानंद को मार दिया। हिस्टोरियंस के अनुसार 322 बीसी में नंदा एम्पायर का अंत हुआ और चाणक्य का रिवेंज पूरा हुआ। इस तरह मगध में मौर्यन एम्पायर की पसार का शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन रखी, उसके अलावा उसका एक्सपेंशन भी किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल वॉर स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनके फोर्सेस में स्किल्ड वॉरियर्स के अलावा सीक्रेट सर्विसेज की एक स्पेशल विंग भी थी, जिसका काम था दुश्मनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, और इस वजह से मौर्यन एम्पायर को दूसरे राज्यों को हराने और एम्पायर के एक्सपेंशन में बहुत मदद मिली। मगध और बाकी रीजन्स को कैप्चर करने के बाद चंद्रगुप्त ने मैसेडोनियन सैट्रपीज को डिफीट कर भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन को भी मौर्यन एम्पायर में मिला लिया। मगध किंगडम के एक्सपेंशन के मोटिव से चंद्रगुप्त ने सेल्यूकिस के इस टेरिटरी पर अटैक कर दिया और उसे हराकर इंडस वैली रीजन और अफगानिस्तान के कुछ टेरिटरीज को जीत लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैटल में हारने के बाद भी सेल्यूकिस मौर्यन एम्पायर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी हेलिना की शादी चंद्रगुप्त से करवा दी और मैगस्थीनस नाम के एक एम्बेसडर को भी इनके साथ मगध भेज दिया। ये वही मैगस्थीन है जिन्होंने भारत के ऊपर फेमस बुक इंडिका लिखी थी, जिसे आज भी भारत के एंशिएंट हिस्ट्री का एक वाइटल सोर्स माना जाता है। सेल्यूकिस के गुड जेस्टर्स के बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें 500 एलिफेंट्स भेंट में दिए। भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अपनी पकड़ बनाने के बाद चंद्रगुप्त ने विंध्या रेंज के बियॉन्ड और भारत के साउथर्न पार्ट्स में अपने कॉन्क्वेस्ट्स की शुरुआत की और एक्सेप्ट तमिलनाडु और केरला, चंद्रगुप्त ने पूरे भारतवर्ष पर अपना झंडा गाड़ दिया। मौर्यन एम्पायर के इस मैसिव एक्सपेंशन को आज भी भारत के इतिहास की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अलेक्जेंडर के बाद एशिया में अगर किसी ने ऐसा एक्सटेंसिव एम्पायर बिल्ड किया था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। अखंड भारत इंटीग्रेशन विद इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य के रेन के दौरान पूरा भारत और साउथ एशिया का एक बड़ा हिस्सा यूनाइट किया गया था और यहां बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म यानी एंशिएंट हिंदुइज्म और आजीविका जैसे डिफरेंट रिलीजियंस एक साथ को एग्जिस्ट करते थे। इसी कारण आज भी चंद्रगुप्त को भारत के एंशिएंट हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण है इंटीग्रेशन के लिए क्रेडिट देते हुए उन्हें वन वाद द ग्रेटेस्ट एम्परर माना जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी पूरे एम्पायर में चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या इकोनॉमी या इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एस्पेक्ट में एक गजब की यूनिफॉर्मिटी थी। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्त मौर्य अपने इस ह्यूज किंगडम को एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करने के लिए उन्होंने चाणक्य की एडवाइस पर अपने एम्पायर को 4 प्रोविंसेस यानी पथ में डिवाइड किया था, जो कुछ इस प्रकार थे। उत्तर पथ, जिसका कैपिटल तक्षशिला था, पश्चिम पथ, जिसका कैपिटल उज्जैन था, पूर्व पथ, जिसका कैपिटल पाटलिपुत्र था, फाइनली दक्षिण पथ, जिसका कैपिटल सुवर्णनगरी था। हालांकि मौर्यन एम्पायर का सुपीरियर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्र में ही लोकेटेड था। इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हर एक प्रोविंस में एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गए थे, जो अपने रेस्पेक्टिव प्रोविंस को मैनेज कर रहे थे
और इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मेंशन चाणक्य की फेमस कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट्स अर्थशास्त्र में भी किया गया है, जहां माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का यह तरीका मौर्यन एम्पायर में एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह ऑपरेट करता था, जिसके नतीजतन मौर्य जैसे वास्ट किंगडम भी स्मूथली फंक्शन कर पाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यों में इरिगेशन सिस्टम, रिजर्वर्स, रोड्स और माइंस को डेवलप करने पर विशेष ध्यान दिया था। चंद्रगुप्त ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाटलिपुत्र से तक्षशिला को कनेक्ट करते हुए हजारों माइल्स लंबे हाईवे का निर्माण भी करवाया। अब तक की कहानी से यह तो स्पष्ट हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई साधारण शासक नहीं थे। ग्रीक सोर्सेस के अनुसार उनसे जुड़ी कई सारे लेजेंड्स और कहानियां हैं जो अपने आप में काफी रोचक है। ग्रीक टेक्स्ट सोर्सेज में चंद्रगुप्त मौर्य को एक मिस्टिक वॉरियर माना गया है जो एग्रेसिव वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि लायन और एलिफेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते थे। पर्सनल लाइफ और रेनेंसिएशन। चंद्रगुप्त जैसे महान राजा के अचीवमेंट्स और विक्ट्रीज के बारे में तो सबने सुना है, पर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पराक्रम की कहानियां इतनी है कि सारा आकर्षण वही बना रहता है और उनकी पर्सनल लाइफ अछूती रह जाती है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो चंद्रगुप्त की पहली पत्नी थी दुर्धारा, जिनके साथ वो एक बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे थे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि दुर्धारा की डेथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई और इस इंसिडेंट ने चंद्रगुप्त मौर्य के लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला। एक लेजेंड के अनुसार चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में स्मॉल पोर्शन में पॉइजन मिलाते थे, जिससे अगर कभी एनिमीज चंद्रगुप्त को जहर देकर मारना चाहे तो उनकी बॉडी ऑलरेडी इम्यून हो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में दुर्धारा ने पॉइजन मिलाया हुआ वो खाना खा लिया जो चंद्रगुप्त के लिए था। जब तक चाणक्य इस बात को चंद्रगुप्त तक पहुंचाते तब तक देर हो चुकी थी और उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि दुर्धारा बच नहीं पाएंगी, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पूरे मौर्यन एम्पायर को शॉक लग गया। जी हां, चाणक्य ने दुर्धारा के वूम्ब में पल रहे मगध के अगले राजा को बचाने की कोशिश में अपनी स्वॉर्ड से दुर्धारा के वूम्ब को ओपन कट कर इस बच्चे को बचा लिया। इस इमरजेंसी ऑपरेशन के दौरान दुर्धारा की तो डेथ हो गई, पर पॉइजन ब्लड का एक ड्रॉप इस छोटे बच्चे के फोरहेड पर गिरा, जिसके कारण इसके सर पर एक ब्लू डॉट यानी बिंदु बन गया और इसी कारण चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार रखा गया। दोस्तों, दुर्धारा की डेथ के बाद चंद्रगुप्त की शादी सेल्यूकस की बेटी हेलेना से हुई थी, जो कि डिप्लोमेसी और अलायंस का परिणाम था। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने कुल 2 शादियां की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राइज होने की कहानी जितनी अग्रेसिव और ग्लैमरस है, उतनी ही ग्लूमी कहानी उनके लास्ट दिनों की है। जैन सोर्सेस के अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि लगभग 321 बीसी से 898 बीसी तक मौर्य जैसे वास्ट एम्पायर पर रेन करने के बाद लाइफ के लास्ट पार्ट में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन रिलीजन अपना लिया था और बची हुई जिंदगी एक जैन भिक्षु की तरह बिताई। कहते हैं कि जब बिंदुसार छोटे थे तभी चंद्रगुप्त ने यह डिसाइड कर लिया था कि जब बिंदुसार बड़े हो जाएंगे तो वो बिंदुसार को राजभार सौंपकर खुद पाटलिपुत्र से चले जाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। जब बिंदुसार बड़े हुए तो उन्होंने बिंदुसार को मगध का न्यू एम्परर डिक्लेयर कर दिया और साथ ही चंद्रगुप्त ने चाणक्य से रिक्वेस्ट की कि मौर्य डायनेस्टी के चीफ एडवाइजर की भूमिका निभाते रहे। इसके बाद चंद्रगुप्त खुद सारी सुख सुविधाएं त्याग कर जैन ट्रेडिशन को मानते हुए जैन मॉन्क बन गए और दक्षिण भारत की ओर चले गए। वहां जाकर वो जैन मॉन्क भद्रभावु और दूसरे मॉन्क्स के साथ श्रवणा बेलगोला में एक एसेटिक की तरह जीवन बिताने लगे। फिर 243 बीसी में अपने स्पिरिचुअल गुरु भद्रभावु के गाइडेंस में जैन प्रैक्टिस सलेखना करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मॉर्टल बॉडी को त्याग देने का डिसीजन लिया और इस तरह फास्टिंग कंटिन्यू करते हुए श्रवणा बेलगोला के एक केव में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आज के समय में उस केव में चंद्रगुप्त मौर्य की याद में एक छोटा सा टेम्पल बना दिया गया है। समय में उस गुफा में चंद्रगुप्त मौर्य की याद में एक छोटा सा टेम्पल बना दिया गया है। लेगेसी चंद्रगुप्त जैसे एम्परर के बाद की बात करें तो उनके बाद बिंदुसार थ्रोन के सक्सेसर बने और फिर बिंदुसार के बेटे हुए भारतवर्ष के एक और महान राजा अशोक द ग्रेट, जिनका नाम भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के डेथ के बाद भी लगभग 130 सालों तक कई जनरेशंस और कई महान मौर्यन एम्पायर्स के थ्रू मौर्यन एम्पायर फ्लरिश करता रहा, जिनके बारे में हम आज भी बड़े चाव से पढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे राजन के एक और एपिसोड के साथ, भारत के और महान राजा की कहानी के साथ।